वैदिक गणित के अंतर्गत हम लोगों ने 9 से अधिक वाली संख्याओं को गुना करना सीखा। आप वो लोग वह वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे दिया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते। आज हम लोग एक की श्रृंखला वाली संख्याओं को गुना करना सीखे। एक की श्रृंखला कहने अर्थात कहने का मतलब कि इस प्रकार के गुना दिया रहे, किसी भी तरह के यदि इस तरह दिया रहे और इस तरह के एक वाली श्रृंखलाओं को गुना दिया रहे तो हम किस प्रकार उसको गुना कर सकते हैं, किस प्रकार गुना कर सकते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब यहाँ 47 से यहाँ एक दिया हो, अब इस प्रकार हमको क्या कह दीजिए, इसको गुना कीजिए। तो इसको गुना हम लोग कई स्टेपों में, जो साधारण विधि है जो हम लोग प्रारंभिक में सीखते हैं, वो कई विधियों में मतलब कई स्टेपों में विभाजित होता है, किंतु यहाँ हम कुछ ही स्टेपों में इसे सिंपल तरीकों से हल करेंगे। अब इसको पहला आप ध्यान से देखिए, जो पहला 7 आपको दिख रही है ना, तो पहला अंक कितना है, 7 है। तो पहला अंक को हम जैसे थी वैसे ही लिख देंगे, जैसे 7 था तो हम 7 को 7 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दूसरा पहला में क्या आती है कि पहला जो अंक होगी ना, जो अंक होगी उसी अंक को आप लिख दीजिए। और दूसरा में क्या होगी कि जो अंक है ना, जो पहला अंक है, जितने अंक जो पहला अंक है और दूसरा अंक है, तो पहला अंक कितना है, 4 और 7। तो 4 और 7 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 के एक लिखेंगे। और जो पहला वाली है ना, जैस के तैस लिखा जाता है, तो यहाँ जैस के तैस लिखाएगा ना तो 4 लिखाएगा, किंतु हमारा एक का हासिल है तो यहाँ 5 होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कितना आसानी से हम लोग इसे गुना कर ली, लेकिन हम बताए जिसके वजह से काफी वक्त लग गया। यदि आप लोग इस तरह के गुना करना चाहते हैं तो एकदम सिंपल से कर सकते हैं। यदि मान ले कि इस प्रकार के गुना दे दिया जाए, आपको कह दिया जाए गुना कीजिए, तो आप इस प्रकार के गुना को किस तरह गुना कीजिए। तो गुना करने के लिए आप क्या कीजिएगा, हम पहले जो बताया उसको अपनाइए। तो पहले क्या बताए थे कि जो है उसी को उतार लीजिए, जो संख्या है, जो अंक है उसी को उतार लिए। तो 4 था। अब इसमें क्या काम कीजिए, जोड़िए। तो 7 4 कितना होता है, 11। 11 के 1 होता है, 7 4 11, 11 के 1 और 7। फिर क्या काम कीजिए, अब तो ये हो गए 11 के 1 हमारा हासिल आ रहा है। 7 2 कितना होता है, 9। 7 2 9, 9 1 10। तो 10 के 0 लिखेंगे। अब फिर इसमें जोड़ेंगे 3 3 2 5, 5 1 6। अब 6 अब फिर 3 है ना, तो 3 के 3 जो इसके तो ऐसे लिख देंगे। अब इस प्रकार आपने देखा कि कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीका से इस प्रकार के गुना को एकदम आसानी से कर लिए। आप भी कर सकते हैं, बस इस ट्रिक को आप सीख लीजिएगा तब जाके। यदि कितना भी बड़ा अंक दिया रहा है, बड़े से बड़े अंक को आप इस तरह इस स्टेपों को अपना के और एक की श्रृंखला वाली गुना दिया रहे तो आप उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि फिर बात कर ले 57। अब इस 57 कुछ बड़ा अंक लेते हैं, इतने बड़ा रहने देते हैं। अब इस तरह यहाँ एक है। अब इस प्रकार के गुना कह दिया जाए आपको गुना करने के लिए, तो गुना किस प्रकार कीजिएगा, तो हम जो बताए हैं उसी विधि से आप इसको गुना कीजिए। तो गुना कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जो पहला है उसको जैस के तैस क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक, अब इसको 7, अब फिर इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 7 2 कितना होता है भाई, 9। 7 2 कितना होगा, 9 होगा। अब फिर इसको क्या काम कीजिए, जोड़िए। तो 7 अब 5 कितना होगा, 7 अब 5 कितना होगा, 7 8 9 10 11 12 होगा ना। तो 12 के 12 लिख दे। अब 5 है ना, एक 6 होगा। कैसे 5 के 5 लिखेंगे ना, तो एक हासिल वाला था वो 6 लिख दी। तो इस प्रकार हमारा देखे कि कितना आसानी से इस तरह के गुना के कितनों से बड़ा अंक दे 6 डिजिट वाली अंकों को गुना दे दिया जाए ना। इस प्रकार के कहे गुना करने के लिए तो आप इतने 6 अंकों को डिजिट वाली अंक संख्या को भी इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। गुना करने के लिए आपको जो मैं स्टेप बताया हूँ उसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, अन्यथा यह नहीं होगा। इस प्रकार आप नहीं निकाल पाइएगा। यदि मान ले इस प्रकार के गुना दे दिया जाए, आप इस प्रकार के गुना दे दिया, आप कहेगा कि इस प्रकार को आप कीजिए, तो आपको करने में काफी वक्त लगेगी ना, लेकिन हम देखिए काफी वक्त नहीं लगाएंगे, एकदम सिंपल तरीका से बनाएंगे। अब ये एक है ना, तो एक को एक जो इसके तो इसको लिख दीजिए। अब क्या काम कीजिए, इसको ना इसमें जोड़ दीजिए। ये है ना, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं तो क्या होगा,
2 होगा ना। अब फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 3 होगा। अब फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 6 6 2 कितना होता है, 6 7 8 होता है। और फिर 6 6 5 कितना होगा, 11 होगा। 7 अब 5 हमने देखा कि 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 5 12, 12 एक हासिल था तो कितना 13। अब हाथ में कितना है 1। और फिर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 4। अब 3 इधर के 3 के 3 लिखेंगे, लेकिन एक हासिल वाला था चलते 4 लिख दी। अब देखिए कि किस प्रकार इतनी बड़ी गुना को हमने कितनी सिंपल से एकदम गुना कर दिया। आप भी इसको गुना कर सकते हैं एकदम सिंपल से। आप इसको गुना करने के लिए क्या काम कीजिए कि जो तरीका बताए उस तरीका को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और समझने के पश्चात इसके 4-5 अपने से इसे लेकर अभ्यास कीजिए। उसके बाद आप इसे एकदम सिंपल अभ्यास, हमने तो इसे अभ्यास भी नहीं किया, बस इस ट्रिक को थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद मैं मतलब थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद मैं खुद सीख गया। इसमें ज्यादा अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं होती। आप इसको क्या काम कीजिए ना कि जो स्टेप बताएगा उस स्टेप को फॉलो कीजिए। यदि कितना बड़ा रहा, यदि हमने तो इतना बड़ा, अभी उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन तैयो बड़ा है, इसको इस प्रकार गुना किया जाए। लेकिन हम लोग सिंपल तरीका से कर लेते हैं। एक मिनट देखिए, यदि फिर से आपको एक चीज और बता देते हैं। जिसे यहाँ दिया रहे 7 1 1 2, और इस प्रकार का गुणा दिया रहा है। आपको क्या कह दिया जाए कि आप इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा कि जो तरीका अपना है उसी तरीका से ना गुना करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो वही तरीका को अपनाइए। अब 1 में 2 है ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 में सॉरी गुना नहीं करेंगे, यदि गुना भी कर सकते हैं जैसे अंक भाई 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा। चाहे हमारा स्टेप भी यही कहता है कि जो पहला अंक है उसको लिख दी तो 2 ये आएगा। चलिए अब 2, ये जो फर्स्ट वाला है नहीं 2, आई कितना है, ये 1 है, तो 2 में 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 3 होता है। 3 के 3 लिख दे। अब फिर 2 है आ 1 सॉरी 1 है आ 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अभी कितना 7 है, ये 7 है 1, तो 7 है 8, आई कितना है 7 है 3, तो 7 3 कितना होता है 10, 7 और 3 10, और 3 है तो 3 है 1 हासिल वाला 4, तो 4 हुआ ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह एकदम सिंपल से किस प्रकार एकदम सिंपल से हम लोगों ने एक की श्रृंखलाओं वाली संख्याओं को गुना करना सीखा। अब यही वीडियो को खत्म करते हैं। अब हम आगे की वीडियो को देखें।